तीनों दफा आउट हो गया, 2 दफा एलबीडब्ल्यू और 1 दफा बोल्ड, तो 3 दफा है बैटिंग करने के लिए। लेकिन बल्ले ने गेंद का टेस्ट ही नहीं लिया कि गेंद को बल्ला लगे तो क्या आवाज निकलती है, वो तो तब निकले कि बल्ला लगे। तो तीनों मैचेस में कुछ नहीं कर पाया। आज उसके कोई अपने आप के टेम्परामेंट को कंट्रोल नहीं रख सका। इवन विराट कोहली तक जो है टेम्परामेंट को कंट्रोल नहीं कर सके। इतना फिट खेल रहे थे, इतना फिट खेल रहे थे। 54 रन पे बिला वजह एक हवाई शॉट मारा, जिसके बाद अभी कोई जरूरत नहीं थी उस शॉट की। वहां से 270 हो जाना मामूली बात नहीं है। ये कोई ऐसी विकेट नहीं थी जहां छक्के चौके लग रहे थे। नॉट द वर्स्ट बट नॉट द इजीएस्ट ऑल्सो, कि जहां मजे लेके बल्लेबाजी करें, जहां दिल चाहे वहां मारें। अब मैं आपको दे दी है क्योंकि इंडिया की ग्रिप मजबूत थी। उनके बॉलर्स ने आके एंड के ऊपर मारा। मैंने तब भी कहा था ये 30 रन ज्यादा है, मुझे डर लग रहा है कि ये 30 रन मरवाना दे। नहीं भाई, बाकी मिली जुली परफॉर्मेंस है। कोई भी बहुत एक्सेप्शनल जिम्मेदारी से नहीं खेल पाया। एंड पे एक स्टेज पे लगा कि जी हार्दिक पांड्या है, जडेजा है, लेकिन बस वो जाम्पा को अटैक करने के चक्कर में, भाई ठीक है स्पिनर्स आए हैं, बंदा का दिल ललचाता है कि जी इसी को चौका छक्का मारें, लेकिन आप देखें तो सही उसको कितना गेंद उसका ग्रिप में ले टर्न हो रहा है। तो एनीवेज दोनों ने हवा में गेंद खड़ी कर दी, दायरे में कैच आउट होके चले गए। मैच वाज डन एंड डस्टेड देन। तो इस पर सारी बातें आप देखिए, हू बहू मैच का स्क्रिप्ट वैसे ही चल रहा होता है। फ्रॉम 65 पर नो लॉस। भाई रोहित शर्मा साहब, मैं आप कहते हैं जी बहुत अच्छा पुल शॉट, कोई जरूरत नहीं थी। इतना जबरदस्त 7 ओवरों में 50 आ गया, कोई आउट नहीं है। 10 ओवरों में आप 65 पे जा रहे हैं, जबकि मैं आपसे 10 ओवरों में 35-40 मांग रहा हूं। सारा सही चल रहा है। वो गिल को देखे खड़े खड़े सोए सोए खेल रहा है, वो भी गया। विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर है, द चेस मास्टर है, पिछले ओवर में बचा वो भी गया। केएल राहुल सबसे ज्यादा प्रेशर जो है केएल राहुल टीम पे डलवाता है, इतनी बॉलें कंज्यूम करता है और भी इतना गंदा आउट होता है। सारी बातें छोड़ दें, ये है इनकी मेंटालिटी है, ये राहुल द्रविड़ और बीसीसीआई की अप्रोच है। पहले 2000 सूर्य कुमार यादव को लेट भेजना भी गलत था इतना नहीं, मेरे का नहीं ख्याल कि उन्हें लेट भेजना गलत था, क्योंकि वो उसी तरह के प्लेयर हैं। लेकिन बात हुआ है कि उनको किस नंबर में भी खिला लो, फिलहाल उनका बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है। क्योंकि देखो, जब आप पहले बॉल पर अगर आप आउट हो रहे हो ना, आपको 2 बॉलें भी खेलने को नहीं मिल रही और आप पहली बॉल पर विकेट दे रहे हो, इसका साफ मतलब है कि आपका बहुत ही बुरा दिन चल रहा है। और आप पिच पर आते हुए थोड़ा घबरा रहे हो कि मैं आऊंगा, मैंने पहले बॉल किसी तरीके से खेलना, और वो पहला ही बॉल उनका का तो पैड में लगता है या कुछ ना कुछ होता है, और पहले मिस हो जाते हैं, या पैड में लगता है या वो बेल्स होती है उन पे लगता है और विकेट उड़ जाती है। अली साहब, मेजरली अगर मैं बात करूं इस इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, आप बहुत कुछ बात कर सकते हो, फलां ने गलत शॉट खेला, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया की जीत का क्रेडिट एक ही बंदे को दूंगा, और वो है कप्तानी स्मिथ। बहुत आला, स्टीवन स्मिथ। बहुत आला। फर्क नजर आया आपको दोनों टीमों में कप्तानी का बहुत ज्यादा। और इवन जब आपने टेस्ट में भी ये फर्क देखा होगा, ये फर्क पूरे इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जब टेस्ट सीरीज चल रही थी, जब ये व्हाइट बॉल सीरीज शुरू हुई है, जब तक पैट कमिंस से आपने ऑस्ट्रेलिया देखा हार रहा था, 2-0 थे, वो गए उनकी मदर की तरफ। आपने देखा कि इनका सफर कितना दुश्वार बनाया स्टीव स्मिथ की कप्तानी ने, क्योंकि हार्दिक ने शुरू में अच्छी हिटिंग की है, तेज खेले, पर स्मिथ ने प्लान बनाया, खुद अंदर सर्कल में खड़ा हुआ, 6 से 7 दफा स्मिथ ने सिंगल डबल जो रोके वो कमाल था। खुद से बॉलर्स को एक पूरा प्लान दिया कि आपको किधर बॉलिंग करनी है और किधर नहीं करनी है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जब आप सेट हो जाएं, एवरीथिंग वॉज गोइंग इन इंडियाज फेवर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब राहुल ने वो अहमकाना, वो जाहिलाना शॉट खेला इस हतिया के तकिए ने। अबे किसने कहा था 52 पे 30 कह के कोई डांट रहा था? वहां जरूरत ये थी गेम को लंबा लेके जाओ, देखें तुमने सामने मार दिया ना, एक अच्छा बिल्डअप दे दिया था उन दोनों ने मिलके, ऊपर से 50 रन की पार्टनरशिप 10 ओवर के अंदर आ गए, और क्या चाहिए थे? मतलब आप
क्या सोच रहे थे कि यार शुभमन गिल और रोहित शर्मा और कितना स्कोर करेंगे, मगर यार आज स्कोर आज शुभमन गिल के लिए आज रुकना जरूरी था। मेरे ख्याल में रोहित शर्मा तो गर्मी इतनी हो रही थी, उनको तो मुश्किल ही था। मुझे लग रहा था कि जिस अंदाज से उन्होंने मारना शुरू किया, गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर वो लपाड़े में ही आउट होके चले गए। और उसके बाद आपने देखा होगा किस तरह से मौके आ गया ना, बिल्कुल बल्ला घुमा ही नहीं, क्या फुल बड़ी खिंचड़ होके 250 के ऊपर चले गए हैं। जब आप देखें जब केएल राहुल जिस पोजीशन पे आउट हुए हैं तो उस वक्त भी मुझे ये था कि विराट कोहली खड़ा हुआ है ना, विराट कोहली जब 50 कर लेगा इसका मतलब है इंडिया जीतेगा। लेकिन विराट कोहली जो शॉट खेल के आउट हुआ है, आप यकीन करें कि अपनी गलतियों से आउट, जानबूझ से लगता है सिर्फ और सिर्फ 2 स्पिनर थे उनके पास, सिर्फ और सिर्फ 5 बॉलर थे। छठा बॉलर का ऑप्शन भी उनके पास था लेकिन वो यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि वो हिट करते थे, वो प्रॉपर बॉलर नहीं था। लेकिन उन्होंने 5 बॉलर से बॉलिंग करवाई है। एगर का इतना बॉल टर्न हुआ है, कुलदीप यादव का इतना बॉल टर्न हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने गलती की कुलदीप को हिट करने की, वो लोग आउट हुए। इंडिया ने भी वही गलती की। एगर का आखिरी ओवर है, आपने देखा है कि उसने 9 ओवर करवाए, कितने उसका बॉल टर्न हो रहा था, उसके खिलाफ क्यों आगे बढ़ के हिट करने की जरूरत थी, क्यों करने की कोशिश की? आउट हो गया ना एकदम, जिसको कहते हैं उसको विकेट देके बैठ के, मेन विकेट उसके पास चली गई। उसके बाद सेम गलती हार्दिक पांड्या ने की कि एडम जैम्पा, आप देख रहे हो कि उसका एंड का स्पेल चल रहा है, उसके खिलाफ सुकून से खेले। स्टार को इतनी मार पड़ रही है, स्टार के खिलाफ आप स्ट्राइक करें। शामी जिसको कहते हैं एंड पर उसने छक्का चौका मारा, ऐसा लग रहा था मैच बन जाएगा, लेकिन वो भी आउट हो गया, उसको हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन हार्दिक पांड्या को एडम जैम्पा के